हैं रवि किशन। उन्होंने गुरुवार को शून्यकाल के दौरान खाद्य पदार्थों का मुद्दा उठाया, लेकिन जो कहा उसकी सोशल मीडिया पर आलोचना होने लगी। उन्होंने समोसे का उदाहरण देते हुए कहा कि कहीं छोटा समोसा मिलता है तो कहीं बड़ा, कहीं वो सस्ता होता है तो कहीं महंगा होता है। उन्होंने मांग कर दी कि पदार्थों की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य का मुद्दा महत्वपूर्ण है, इस पर बात हो। खैर, सरकार को वो मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, कि इस पर कानून बनाया जाए। सांसद कहते हैं कहीं समोसा चांदनी चौक में सस्ता मिलता है तो कहीं गोरखपुर में अलग अलग रेट पर मिलता है। हर जगह अलग अलग रेट का होता है। 5 स्टार में इसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किसी वस्तु की मात्रा, संख्या, उसका रेट क्या हो, इसका एक मानकीकरण तय किया जाए। वैसे उन्हें पता होना चाहिए था कि 5 स्टार में कौन जाता है, ढाबे पे कौन जाता है और चलते फिरते किसी रेडी से समोसा खरीद के भारत की कौन सी आबादी खाती है। वो कहते हैं कहीं कटोरी भर दे देते हैं, कहीं बड़ा समोसा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है। ये आज तक हमें समझ नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जहां करोड़ों की संख्या में ग्राहक है, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के सब चल रहा है। रवि किशन इसे जनहित में बहुत बड़ा मुद्दा बताते हैं। कहते हैं भारत जैसे विशाल देश में लाखों की संख्या में होटल और ढाबे हैं जहां हर दिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं, लेकिन हमें इन जगहों पर खाने पीने की बारे में एक मानकीकरण बनाना होगा। जरा सुनिए, इस पर और बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल हैं, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी, ये मानकीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र छूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि देशवासियों को उचित मूल्य पर सही मात्रा में गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। देश में इससे बड़ा और गंभीर मुद्दा नहीं हो सकता था, आप मान लीजिए। अब हमारा सवाल है कि कंधे पर बस्ता, युवाओं को रोजगार, हर बीमार को इलाज, हर महिला को सुरक्षा, हर लड़की को शिक्षा, स्कूलों की संख्या, कॉलेजों की संख्या, क्या इन मुद्दों पर सदन में बात नहीं रखी जा सकती थी? इस तरफ ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं थी क्या? रोजाना गिरते पुल, ताश के पत्तों की तरह ढहते स्कूल, क्या मुद्दा नहीं है? समोसा कहां कितने का है, क्या इस मुद्दे से ज्यादा जरूरी नहीं है कि युवाओं के जेब में पैसा कितना है? क्या वो समोसा खरीद पाने की हैसियत में हैं भी या नहीं है? यूपी के लोग, चलिए देश को छोड़ देते हैं, गोरखपुर के लोग ही बात कर लेते हैं, उनके ही संसदीय क्षेत्र की। अस्पतालों में इलाज कराने के लायक है या नहीं है? अगर सरकारी अस्पताल ना हो, वैसे सरकारी अस्पतालों में किस तरह की सुविधाएं बताने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट अस्पताल की बात कर लेते हैं। मजबूरी में ही जाते हैं लोग, और अगर आप हाई प्रोफाइल क्लास हैं, अगर आप कैपेबल हैं, सक्षम हैं, तो आप जाते हैं। उन अस्पतालों में दवाइयां हैं या नहीं है, क्या ये मुद्दा नहीं है? सड़कों की हालत मुद्दा है या नहीं है? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है सांसद साहब जवाब देंगे। चलो, जवाब हमें ना भी दे तो सदन में अगली बार असली वाले जनहित के मुद्दों पर बात करें, ना कि समोसा और वड़ा पाव पर। आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र का मालेगांव, रमजान का बेहद ही पाक महीना था। यहां पर एक धमाका होता है, 6 लोग मारे जाते हैं, 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। 17 साल बाद फैसला आया और एक थ्योरी गढ़ी गई भगवा आतंकवाद की। कहीं ना कहीं बहुत कुछ स्पष्ट हो गया। 323 गवाहों से पूछताछ